जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय को करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। 5वें अध्याय में है शुक्ल यजुर्वेद तथा यजु शाखाओं का वर्णन। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मुनीश्वर, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के यजुर्वेद रूपी वृक्ष को 27 शाखाओं की रचना की और उन शाखाओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी उन्हें क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक अत्यंत ही धार्मिक और सदैव गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक बार सब ऋषिगणों ने मिलकर यह नियम बनाया कि जो भी कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित नहीं होगा, उसे रातों रात के अंदर ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हे द्विज, इस तरह मुनियों से पहले जो समय नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके बाद उसके चरण स्पर्श हो जाने पर उनके भांजे की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, तुम लोग किसी प्रकार का सोच विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत करो। याज्ञवल्क्य बोले कि हे प्रभु, ये समस्त ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज यानी तेजहीन है, इन्हें कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही इस व्रत को पूर्ण करूंगा। इस बात को सुनकर गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा कि अरे ब्राह्मणों, तुम ब्राह्मणों को तेजहीन कहकर उनका अपमान करने वाले, तूने जो कुछ भी मुझसे पढ़ा है वह सब त्याग दे। तूने इन संपूर्ण ब्राह्मणों को निस्तेज बताया है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शिष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे गुरु वैशंपायन की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य बोले, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था। मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैंने आपसे जो कुछ भी पढ़ा है वह सब यहाँ पर मौजूद है। तो श्री पराशर जी आगे क्या कहते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आगे हम जानेंगे कि पराशर जी बोले, यह कहकर याज्ञवल्क्य जी ने रक्त से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके वैशंपायन जी को दे दिया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया, इसलिए वे सभी तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन ब्राह्मणों ने गुरु की प्रेरणा पाकर ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया, वे सब व्रतानुष्ठान के कारण यजु शाखाध्यायी चरकाधवर्यु बने। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति के कामना से प्राणों का संयक करके संयम मन से सूर्य देवता की स्तुति की।
याज्ञवल्क्य जी बोले कि अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार रूप और वेद में स्वरूप तेज युक्त तथा ऋक यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अग्नि तथा चंद्रमा रूप के कारण और सुषमग्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन सूर्य देव को मेरा प्रणाम है। कला काष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान के कारण एवं ध्यान करने योग्य पर ब्रह्मा स्वरूप विष्णु में प्रभु सूर्य देव को मेरा नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हैं और देवता तथा पितृगणों को स्वधा रूप अमृत द्वारा तृप्त किया करते हैं, जो शीत ऋतु में, बरसात में, ग्रीष्म में तथा ऋतुओं के कारण है तथा जगत को पोषित करते हैं। मैं उन त्रिकाल मूर्ति सूर्य देव को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो जगतपति इस समस्त जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन संपूर्ण भूतों के आदिभूत आदित्य देव सूर्य देव को मेरा प्रणाम है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं। उन सूर्य देव को मेरा बारंबार प्रणाम है। याज्ञवल्क्य जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर प्रभु सूर्य देव अश्व रूप से प्रकट होकर बोले कि तुम अपना इच्छित वर मांगो। याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले कि आप कृपा करके मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश दीजिए, जिन्हें मेरे गुरु न जानते हों, ना ही उन्हें उसका कोई ज्ञान हो। याज्ञवल्क्य की बात को सुनकर सूर्य देव ने उनको अयात युगम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश दिया, जिनका ज्ञान उनके गुरु वैशंपायन जी को भी नहीं था। हे द्विज, जिन ब्राह्मणों ने उन श्रुतियों को पढ़ा था वे वाजी नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य देव जी भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन वाजी श्रुतियों के काण्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे समस्त शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई है। तो ये था श्री विष्णु महापुराण के तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम छठे अध्याय को करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए जुड़े हैं तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं छठा अध्याय। छठे अध्याय में है सामवेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने जिस क्रम से सामवेद की शाखाओं का भाग किया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। व्यास जी के शिष्य जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र था सुकर्मा। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। इसके पश्चात सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद किए, जिनको उनको कौशल्य हिरण्यनाभ एवं पौष्पिंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे, जो उदिच्य सामक कहलाए। इसी तरह जिन ब्राह्मणों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की वे प्राच्य सामक कहलाते हैं। पौष्पिंज के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य तथा शिष्यों के शिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के भाग करके उन्हें बहुत आगे बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं के द्वारा खूब प्रचार और प्रसार किया। मैं अब अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय वर्णन करता हूँ।
सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को अथर्ववेद पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके दो भाग करके उन्हें देवदर्श और पत्य नामक अपने शिष्यों को दे दिया। हे द्विज, देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबलि, शोलकायनी और पिप्लाद थे। पथ्य के भी जावाली, कुमुदादि और शौनक आदि 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 भाग करके उनमें से एक बभ्रु को तथा दूसरी सैंधव नाम के अपने शिष्य को दे दी। सैंधव ने मुंजिकेश से संहिता को पढ़कर उसके 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंग्रिस कल्प एवं शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके पश्चात पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा एवं कल्प शुद्धि सहित पुराण संहिताओं की रचना की। रामहर्षण सूत व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उनको व्यास जी ने पुराण संहिता का अध्ययन करवाया। रोमहर्षण सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी नामक 6 शिष्य थे। अकृतवर्ण, सावर्णी और शांसपायन तीनों संहिता करता है। इन तीनों संहिताओं के आधार पर रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन चारों संहिताओं को सारभूत मैंने इन विष्णु संहिता की रचना की है। पुराणयज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाए जाते हैं। उन सब में प्राचीन ब्रह्म पुराण है। प्रथम ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वैष्णव पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवत पुराण, छठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां आगन्य पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वारा पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण, 18वां ब्रह्मांड पुराण। हे महामुने, इन 18 पुराणों के अलावा मुनियों ने अन्य पुराण भी बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर और विभिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे विप्र, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पद्म पुराण के अनंतर किया गया विष्णु महापुराण है। हे मैत्रेय, इसमें सर्ग प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन है तथा सर्वत्र केवल प्रभु श्री हरि विष्णु जी का ही वर्णन है। इसमें 14 विद्याएं इस प्रकार हैं। 6 वेदांग हैं, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र हैं। उन्हीं में यजुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व, इन तीनों तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं इसमें हो जाती हैं। ऋषि 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजऋषि। इस तरह से मैंने तुम्हें वेदों की शाखा, शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया है। इसी तरह संपूर्ण मनवंतरों में एक समान शाखा भेद रहा करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें आज यहाँ पर सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, मुझे इसके बारे में बताओ। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण के तीसरे स्कंद का 6ठा अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसमें हमने सामवेद की शाखा और 18 पुराणों के बारे में जाना और उनकी 14 विद्याओं के विभागों का पूरी तरह से वर्णन किया है। अगले अध्याय यानी 7वें अध्याय में हम आपसे अगले अंक में मिलेंगे।
अगली वीडियो में मिलेंगे। 7वें अध्याय में है यम गीता का वर्णन। उसमें यम गीता के बारे में सब कुछ बतलाया गया है। उसको हम अगले अध्याय में यानी अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।